हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 5 के एफ के पार्ट 2 को हल करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोगों को यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न से लेके 16 नंबर तक का प्रश्न है। तो चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है गुणनखंड कीजिए। तो तीसरे नंबर पे दिया है 4x² + 5x + 1। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया गया है 1 दिया गया है, तो इसमें जो x² का गुणांक रहता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 4 आएगा। तो हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि संख्या का गुणा करें तो 4 आए और जोड़ने पे देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो इसका चलिए फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 4 + 1। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 4x² और इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 4 + 1। तो यहाँ देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे देखिए x लिख लिए। अब चलिए इधर से x का गुणा इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x² प्लस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस अब 1 का हम लोग x में करेंगे तो x होगा, 1 लिखा नहीं जाता और यहाँ +1। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 4x का गुणा इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में 4x कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4x निकल गया। अब यहाँ पे देखिए x + 1 लाना है तो +1 कॉमन लेंगे तो x + 1। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जो बचा है उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। तो ये 4x + 1 ये इसका गुणनखंड हो गया। तो चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है 2x² + 11x + 14। अब यहाँ पे देखिए 14 दिया गया है, यहाँ पे x² का गुणांक 2 है तो 14 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 14 दूना के 28 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 28 हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 28 आए और जोड़ने पे जो है 11 आना चाहिए। तो चलिए 28 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो 14 आएगा, फिर 2 × 7 = 14 और 7 × 1 = 7। तो इसका जो फैक्टर देखिए बना है 7 और 2 दूनी 4 तो 7 × 4 = 11। तो इसका फैक्टर बनेगा 7 + 4। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है 2x² + 11 की जगह हम लोग लिखेंगे 7 + 4 फिर x + 14। चलिए हम लोग इसमें गुणा करते हैं x का। तो ये हो जाएगा 2x² + 7 में x करेंगे 7x + 4 का x में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 14। अब चलिए कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में जो है x कॉमन है तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x + 7 और यहाँ भी देखिए +2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 दूनी 4 2x और +7। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है तो हम लोग इसको एक बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 7 और इसको दूसरे कोष्टक में x + 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए आगे करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 40y² + y - 6। तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 में 6 का गुणा कर लेंगे, जो x² या y² का गुणांक होता है उसका इसमें गुणा हो जाता है। तो 4 × 6 = 24। तो यहाँ पे देखिए 240 आएगा। तो हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 240 है और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 1 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर बनाते हैं। देखिए गुणा करने पे 240 आएगा और घटाने पे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 16 में 16 - 15। 16 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो 1 आएगा और 16 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 240। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर मालूम हो गया। अब चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस ये हो जाएगा 16 - 15 फिर y - 6। चलिए अब इस y का गुणा हम लोग अंदर करते हैं। तो ये हो जाएगा 40y² प्लस 16 में देखिए y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16y और यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस माइनस गुणा माइनस 15y और माइनस के 6। अब देखिए दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4y कॉमन है तो हम लोग 4y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 10y और प्लस के 4 × 4 = 16। तो यहाँ पे देखिए पहले कोष्टक में जो है यहाँ पे देखिए दोनों में 8 कॉमन है, 8 का गुणा कॉमन है तो 8y कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 तो 5y और प्लस के 2 तो ये 5y + 2 हो गया। अब इसमें देखिए -3 कॉमन ले लेंगे तो -3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 × 5 = 15 5y + के 2। अब यहाँ पे देखिए 5y + के 2 दोनों कोष्टक में सेम आ गया। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं और जो छोटा है उसको दूसरे कोष्टक में। तो 8y - 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए छठवां प्रश्न हल करते हैं। छठवें नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 6 - 9e और माइनस के 27e²। तो चलिए हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए जो हमको स्क्वायर वाली संख्या है वो माइनस में दी गई है तो हम लोग इसमें देखिए -3 जो है कॉमन ले लेते हैं। 3 का गुणा देखिए सब में है
तो हम लोग यहाँ पे देखिए -3 कॉमन ले लेंगे, तो ये इसको पहले लिखते हैं। तो ये देखिए माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 9 के 27, तो ये हो जाएगा 9e²। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 3e, और फिर ये प्लस में है तो माइनस, 3 दूनी के 6, 2 बचेगा। अब चलिए हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना के 18, तो हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 18 आए और घटाने पे जो है 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 त्रिक के 18 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 6 - 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3, ये हो जाएगा 9e² प्लस यहाँ पे देखिए 6 - 3, फिर e - 2, 20 का गुणा अंदर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -3 बाहर ही लिखा रहने देते हैं। 9e² प्लस 6e, और यहाँ पे देखिए e है, यहाँ पे देखिए -3e हो जाएगा और -2। अब इन दोनों में देखिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए -3 ये बाहर रहेगा, देखिए दोनों में 3 और e कॉमन है, तो हम लोग 3e कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 3e, और यहाँ पे प्लस के 3 दूनी के 6, 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3e प्लस के 2। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3, ये बचेगा 3e प्लस 2, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3e - 1, ये जो छूटा है वो दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 6वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए आगे करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए दिया गया है 1 - t माइनस के 6t²। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला जो माइनस में दिया गया है, तो हम लोग इसमें माइनस कॉमन लेके इसको पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये सभी संख्याएं जो चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ये इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6t², और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा t और माइनस के 1 जो है प्लस में था। अब यहाँ पे देखिए 6 1 कम 6, गुणा करने पे जो है 6 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 3 - 2। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे 6t² प्लस 3 माइनस के 2, फिर t - 1, 20t का गुणा चलिए अंदर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन है, ये हो जाएगा 6t² माइनस के 3 प्लस में 3 में t का करेंगे तो ये हो जाएगा 3t और माइनस के 2t, फिर -1। अब इन दोनों में देखिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और t कॉमन है, तो 3 और t कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 2t प्लस 1, और यहाँ पे देखिए -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2t प्लस 1 बचेगा। अब देखिए 2t प्लस 1 इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3t माइनस के 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का गुणा चलिए अंदर कर लेते हैं। तो माइनस का गुणा चलिए इसमें कर लेते हैं, इसमें नहीं करेंगे तो ये इसको दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 1, और इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो 1 - 3t हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए 8वां प्रश्न हल करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2a² प्लस के 7ab और माइनस के 15b²। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 में जो है इस 2 का गुणा कर लेंगे, तो 15 दूना के 30। तो हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे, यहाँ माइनस है तो घटाने पे 7 आना चाहिए। तो इसका देखिए जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 10 - 3। तो 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, और 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2a², फिर प्लस के 10 - 3, फिर यहाँ पे देखिए ए बी है तो ए बी लिख लेते हैं, ये 15b²। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखते जाएंगे 2a² प्लस 10 में ए बी का गुणा करेंगे तो 10ab और माइनस के 3ab, फिर यहाँ पे देखिए -15b²। अब इन दोनों में देखिए 2 और a कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2a कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा a, और इसमें से 2 पंचे भाग देंगे तो 2 पंचे 10 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b। अब देखिए इन कोष्टक में भी वही लाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस में 3 और b कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों में b है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस के 3b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए बचेगा a और प्लस 3 पचे के 15, तो 5b। अब चलिए यहाँ पे देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे a प्लस 5b, और दूसरे कोष्टक में देखिए ये हो जाएगा 2a माइनस के 3b। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 8वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 9वां प्रश्न हल करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 4y² माइनस के प्लस के 24y और प्लस 20। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए y² का गुणांक 4 है, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। अब देखिए हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे तो 80 आए और जोड़ने पे जो है 24 आए। तो देखिए इसका फैक्टर यहीं पे दिया गया है 20 + 4। तो चलिए इसी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4y², अब हम लोग 24 को लिखेंगे 20 + 4, फिर यहाँ पे देखिए y +
20 हो जाएगा। अब चलिए इसका गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 20 में हम लोग y का गुणा करेंगे तो 20y, और प्लस 4 में y का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस के 20। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए 4 और y का गुणा दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पे 4y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा y और प्लस के 4 पंचे 20, तो y प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, तो प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा y प्लस 5। अब देखिए y प्लस 5 दो बार है, इसको एक बार कॉमन ले लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 4y प्लस 4। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 9वां प्रश्न समाप्त हो गया। 10वें नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है 12a² प्लस के 2a और माइनस के 4। तो यहाँ पे देखिए इसका a² का गुणांक 12 है और ये 4, तो 12 चौके 48। अब देखिए हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 48 आए और यहाँ माइनस है तो घटाने पे 2 आना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 8 48, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 12a² प्लस 2 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 6, फिर यहाँ पे देखिए a माइनस 4। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 12a² प्लस 8 में देखिए a का गुणा करेंगे तो 8a और माइनस के 6a, फिर माइनस के यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए 4 का गुणा इसमें भी और 4 का गुणा इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ पे 4a कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखिए बचेगा 3a और प्लस के 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे 3a प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3a प्लस के 2। देखिए दोनों कोष्टक सेम है तो उसको एक बार लिख लेते हैं और जो छूटा है उसको दूसरे कोष्टक में, तो 4a माइनस 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 10वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए आगे करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 21 के घाते 3 प्लस 15 के स्क्वायर माइनस के 6 के। तो चलिए हम लोग इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं। देखिए के का गुणा देखिए सब में है और 3 का गुणा सब में है, तो हम लोग 3 और के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3 से भाग देंगे, कई इसमें 7 बार जाएगा। के देखिए यहाँ पे 3 तो था, एक को बाहर निकल गया तो के स्क्वायर प्लस 3 पचे के 15, तो यहाँ पे 5 और के बचेगा क्योंकि एक को के बाहर चला गया, माइनस के 3 दूनी के 6, यहाँ पे खाली 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 दूनी के 14। हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 14 आए और घटाने पे जो है 5 आए, तो देखिए यही बनेगा 7 माइनस 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के, फिर यहाँ पे 7 के स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 2, फिर यहाँ पे देखिए के माइनस 2। चलिए के का गुणा अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के, इस 7 का गुणा के में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा के में करेंगे तो 7 के और माइनस के यहाँ पे देखिए 2 के, फिर यहाँ पे बचेगा 2। अब देखिए दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 के बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में 7 और के कॉमन है, तो 7 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए बचेगा के प्लस 1, और इन दोनों में देखिए माइनस के 2 कॉमन है, तो ये बचेगा के प्लस 1। चलिए इसको एक कोष्टक में लिखते हैं। तो ये हो गया 3 के, और यहाँ पे देखिए के प्लस 1 है, तो इसको एक बार लिखते हैं और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 7 के माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 11वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। 12 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 6x घाते 5 और माइनस के 22x घाते 3 माइनस के 8x। तो इनमें देखिए सभी में 2 का गुणा और x कॉमन है, तो हम लोग इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं सभी में। तो देखिए 2x कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई के 6, यहाँ पे 3x घाते 4 हो जाएगा, प्लस के 2 से का भाग देंगे, यहाँ माइनस होगा, 2 से भाग देंगे 22 में तो 11 आएगा, तो 11x², और यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौके 8, खाली 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका चलिए गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 चौके 12। तो हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 12 है और घटाने पे जो है 11 आना चाहिए। तो देखिए इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 12 प्लस माइनस 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 2x बाहर ही रहेगा, 3x घाते 4 माइनस के इसका जो बनेगा 12 माइनस 1, फिर यहाँ पे x² माइनस 4। अब इसमें देखिए माइनस वाला चिन्ह दिया है तो एक साइड से माइनस का गुणा होगा, पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इधर से हम लोग माइनस का गुणा करेंगे, इधर से x² का, तो ये देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस 12x², और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा x² माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3x² कॉमन है, तो 3x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस 3 चौके 12, और यहाँ पे देखिए प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस 4। दोनों कोष्टक देखिए सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x² प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 12 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए आगे करते हैं हम लोग।
13 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है -21z⁴ -12z² प्लस के 6z�6। तो चलिए हम लोग इसको पहले क्रम से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए z की सबसे बड़ी घात 6 है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6z�6। फिर इसको लिखेंगे -21z⁴ और यहाँ पे -12z²। अब इस तीनों संख्याओं में चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों में जो है 3z² कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे 3z² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे देखिए 2z⁴ और फिर माइनस के 3 सतह के 21, तो 7z² और माइनस के 3 चौके 12, तो 4 बस बचेगा। अब चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3z² और यहाँ पे देखिए 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8। हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 8 है और घटाने पे जो है 7 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर बनेगा 8 - 1 बनेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जो z⁴ माइनस के यहाँ पे देखिए 8 - 1, फिर z² और माइनस के 4। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो 3z² माइनस के यहाँ पे देखिए 2z⁴। अब इधर से देखिए माइनस का गुणा होगा, इधर से z² का गुणा होगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा -8z² और माइनस के माइनस का गुणा यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा। 1 में z² का गुणा करेंगे तो z² - 4। अब यहाँ पे देखिए 3z²। अब इन दोनों में देखिए 4z² जो है 2z² कॉमन है, तो 2z² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा z² और माइनस के 2 चौके 8। अब इसमें देखिए प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा z² - 4। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो 3z², इसका देखिए z² माइनस के 4 और दूसरे कोष्टक में देखिए हो जाएगा 2z² प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 13 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 14 नंबर हल करते हैं। 14 नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है -12b⁵ फिर -b⁵ और प्लस के b। तो देखिए b का गुणा सब में है, तो चलिए हम लोग इसमें b कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस में कॉमन लेंगे क्योंकि पहला वाला माइनस में दिया गया है। तो देखिए माइनस में जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12b⁴ और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा b² और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। b कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। अब देखिए इसका फैक्टर बनाना है 12 × 12, गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे 1 आए। तो इसका देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया -b, यहाँ पे 12b² और प्लस के 4 माइनस के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए b² - 1। चलिए इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -b, अब इसका गुणा हम लोग अंदर कर लेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं 12b² प्लस के 4b² माइनस 3b² - 1। अब इन दोनों में चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 4b² कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे 4b² कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 घात है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 4b² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 × 12, तो 3b² और प्लस के 1। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3b² प्लस 1। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3b² प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में ये हो जाएगा 4b² माइनस के 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 14 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए आगे करते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² प्लस 17x प्लस 6 वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा x प्लस 3 है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो मतलब पहली भुजा गुणित दूसरी भुजा। तो हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पहली भुजा गुणी में दूसरी भुजा, संलग्न भुजा, दूसरी संलग्न भुजा। संलग्न मतलब आमने सामने की भुजा। तो यहाँ पे लंबाई गुणी चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो हमको पहली भुजा पता है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे में पहली भुजा। तो चलिए हम लोग इसी से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 5x² प्लस के 17x और प्लस के 6 और पहली भुजा दिया गया है x प्लस 3। तो चलिए हम लोग इससे x प्लस 3 से इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे x प्लस 3 से, जो है 5x² प्लस के 17x प्लस 6 में। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5x² लाना है, यहाँ पे x है तो हम लोग इसमें 5x का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x² और 5 ×
15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब 17 में से 15 घट जाएगा तो ये बचेगा 2x प्लस 6 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 लाना है तो प्लस में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 तिहाई 6, तो ये माइनस ये भी कट गया दोनों। तो इसकी जो दूसरी भुजा आएगी वो आएगी 5x प्लस 2, ये हो गई दूसरी भुजा। तो 15 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का मान ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग पहले इसकी भुजा ज्ञात करते हैं, फिर x बराबर 5 रख के क्षेत्रफल और भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 4x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 81। तो चलिए हम लोग इसकी वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के माइनस के 36x और प्लस के 81। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड निकलेगा कि 4 में हम लोग 81 का गुणा कर लेते हैं, देखिए 324 आएगा। तो इसका फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 324 आए और जोड़ने पे जो है वो 36 आए। तो इसका फैक्टर देखिए बनेगा 18 प्लस के 18 बनेगा। तो यहाँ पे साइड में हम लोग इसका गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस के 36x और प्लस 81। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 36 की जगह लिखेंगे 18 प्लस 18, फिर x प्लस 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस इसमें 18 का गुणा करेंगे तो ये 18x और माइनस के 18x प्लस 81। अब दोनों में देखिए 2x कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 2x और माइनस के 9। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x और माइनस के 9 हो जाएगा। देखिए दोनों में सेम है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2x माइनस 9। तो इसका देखिए जो गुणनखंड आया है वो आया है 2x माइनस के 9 और 2x माइनस के 9। अब देखिए दोनों का जोड़ा बन गया है तो हम लोग इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आएगा 2x माइनस 9 मीटर। ये वर्ग की भुजा हो गई है, वर्ग की भुजा हो गई। अब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लिख लोगे यहाँ पे x बराबर 5 रखने पर, तो देखिए x बराबर 5 रखने पे चलिए इसका मान निकालते हैं। तो क्षेत्रफल देखिए दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस के 36x और प्लस के 81। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 5 का स्क्वायर माइनस के 36 गुणा में 5 और प्लस के 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 100 माइनस के चलिए 36 में 5 का गुणा कर लेते हैं तो 5 छः के 30 और 5 दिए 15 और 3 18, 180 हो जाएगा प्लस 181। अब देखिए ये और ये 100 और 81 दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 181 माइनस के 180 बराबर आएगा 1 वर्ग मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1 वर्ग मीटर। अब चलिए भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भुजा जो हमारा आया है वो आया है 2x माइनस के 9 मीटर। तो चलिए इसमें x बराबर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 2 गुणा में 5 और माइनस के 9। तो यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 और 10 में माइनस के 9 को हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 9 हो जाएगा तो 10 में से 9 गया तो 1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए अतः हम लोग लिख लेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मीटर और भुजा जो आई है हमारी वो आई है 1 मीटर। तो अभ्यास 5 के F के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।